Hello student, class 12th. Welcome in Faizan sir accountancy classes. Today topic is realization expenses at the time of dissolution of partnership firm. तो आज की जो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने के लिए बेटर तरीका ये टेबल है जिसके थ्रू जितनी भी उससे रिलेटेड एंट्रीज होती है वो आप इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो. क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या तो फर्म पे करता है या पार्टनर. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बॉर्न बाय फर्म होगा या पार्टनर. इन दो के अलावा कोई तीसरा नहीं होता. इन्हीं पे बेस आपको एंट्री प्रिपेयर करना है क्योंकि बुक में जो एंट्री मेंटेन की जाती है वो कहाँ है, फर्म के वहां. तो आप ये देखें, फर्स्ट है कि एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म. एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, फर्म. और एक्सपेंसेस बॉर्न बाय कौन है, फर्म. यानी बॉर्न यानी वहन करना है भी फर्म को और पे भी कौन कर रहा है, फर्म कर रही है. तो फर्म जब पे करेगी तो उसका बैंक बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा. और ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसके थ्रू दिया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आप कर देंगे. जब एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है. और किसके बिहाफ पर पे कर रहा है, फर्म. यानी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन पे कर रहा है, पार्टनर कर रहा है. तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इतना पैसा उसके कैपिटल में क्या करें, इंक्रीज करें. तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि फर्म के पास से पैसे रिड्यूस नहीं हो रहे, वो पैसे कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा. तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये कर दिया जाएगा. थर्ड नंबर है एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म. एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, फर्म. और एक्सपेंसेस बॉर्न बाय कौन है, पार्टनर. यानी फर्म पार्टनर के काम को कौन कर रहा है, फर्म कर रही है. तो अगर पार्टनर का काम अगर फर्म करेगी तो फर्म इनसे उस अमाउंट को क्या करेगी, चार्ज करेगी. तो चार्ज करने का तरीका क्या है कि उनके कैपिटल से रिड्यूस करेंगे. इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फर्म से पैसे कम हो रहे हैं इसलिए क्या लिख दिया जाएगा, टू बैंक. फोर्थ ऑप्शन है एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर. एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, पार्टनर. और बॉर्न बाय भी कौन था, पार्टनर. यानी पार्टनर का काम पार्टनर ही कर रहा है और एंट्री कहां करनी है, फर्म के वहां. तो इसलिए क्योंकि ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पे वही कर रहा है इसलिए फर्म के वहां इसके लिए कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड की जाएगी. अब इसी बेस पर आप सारे ट्रांजेक्शन्स को करेंगे. यहाँ पर एक नोट्स के तौर पे इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट गिवन जो दिया हुआ है, एंट्री नंबर 1 फॉलो दैट इज एक्सपेंसेस पेड ऑन वन बाय फर्म. जब कुछ क्वेश्चन में नहीं है कि ये पता ना लगे, सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000, तो आप यही मानेंगे कि फर्म का एक्सपेंसेस था, पे कौन कर रहा, फर्म. तो उसके लिए एंट्री क्या कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब यहां पे देखें पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, जिसमें नंबर 1 केस है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर 1000. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हो रहा, 1000. कुछ नहीं क्लियर है कि कौन कर रहा है. तो ऐसे में फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. यानी फर्म क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, किसके थ्रू किया जाएगा, रियलाइजेशन के थ्रू. तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 1000. फिर इसके बाद आप देखें केस 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 वेयर पेड बाय ए एज ए पार्टनर. जो ए एज ए पार्टनर है उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया. यानी ये वाला काम है, फर्म के काम को कौन कर रहा है, पार्टनर. तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल ये कितने से लिख दिया जाएगा, 1000 से. नंबर 3 जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 वेयर पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ ए पार्टनर मिस्टर ए. मिस्टर ए के बिहाफ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कौन पे कर रहा है, फर्म के. यानी फर्म पेमेंट कर रही है किसके लिए, पार्टनर के लिए. तो ऐसे में क्या एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक. और कौन सा पार्टनर है, मिस्टर ए. तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आप लिख दोगे. केस 4, ex partner agree to bear all realization expenses for this service. Ex partner is to be allowed 1500.
अब एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 800 वी आर पेड बाय एक्स। अब इस सिचुएशन में आप जरा देखें कि एक्स पार्टनर एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर दिस सर्विस। एक्स पार्टनर इज इंटाइटल अलाउ 15, यानी मिस्टर एक्स हैं जो इस बात के लिए एग्री हुए हैं कि मैं सारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करूंगा, इसके लिए पार्टनर को 1500 अलाउ किया गया है कि उसको दिया जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन 800 पेड बाय एक्स। फर्म ने इनसे एग्रीमेंट क्या किया कि मैं 1500 आपको इस वर्क के लिए दूंगा, ठीक है। अब इस 1500 ही फर्म अपने वहां रिकॉर्ड करे। अब उस अमाउंट के उस वर्क के लिए ये 800 8000 करें, इसकी एंट्री फर्म में रिकॉर्ड नहीं होगी। फर्म ने क्या कहा कि मैं आपको 1500 पे करूंगा, तो फर्म ने क्या कहा कि पार्टनर को ये देंगे, तो इसकी एंट्री यही होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 1500, और इसका कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाए। ये उस वर्क उस ड्यूटी को करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेंस किया है, वो उनका पर्सनल एक्सपेंसेस है जो बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब आप देखें एक्स ए पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन 28000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। कह रहा है कि एक्स एक पार्टनर है जो कितना है, डिसोल्यूशन वर्क के लिए रेम्यूनरेशन कितना दे रहा है, 28,000, और इसके अलावा क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 वेयर पेड बाय फर्म। अब यहां पर आप देखें कि एक तरीके से इसमें दो ट्रांजैक्शंस छुपे हुए हैं। पहला तो ये कि एक्स रेम्यूनरेशन दे रहा है, तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये 28,000 कौन पे कर रहा है, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉर्ट में हम लिख दें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ये होना चाहिए, ठीक है, इस एंट्री के लिए। और फर्म भी पेमेंट कर रहा है, वो रियलाइजेशन का फर्म पेमेंट कर रहा है, तो अगर फर्म पेमेंट करता है तो क्या होता है, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। अगर आप देखेंगे तो इस दोनों एंट्री में कॉमन क्या है, रियलाइजेशन, तो इसी रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया गया। एक्स ने पेमेंट किया तो एक्स की यानी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, तो एक्स में कितना लिख दिया गया, 28,000। फर्म पेमेंट कितना कर रही है, 10,000, वो लिख दिया, और दोनों ऐड करके 38,000 रियलाइजेशन को क्या कर देंगे आप, डेबिट। अब नंबर 6 देखें, एक्स ए पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। ये जो ऊपर है एज इट इज वही चीज कह रहा है। अब आप देखेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय हिम, और उसके लिए उसने क्या किया है, 10,000 भी उसने एक्स ने ही पे किया। यानी यहां पर ये जो इस ट्रांजेक्शन दोनों में क्या चीजें कॉमन है कि 28 एक्स ने पे किया, यहाँ 20 एक्स ने पे किया, यहाँ 10,000 फर्म ने पे किया, और यहाँ किसने पे किया, एक्स। यानी यहाँ पर इसके जगह पर भी कौन है, एक्स पार्टनर। तो यानी दोनों एंट्री, यानी पहली एंट्री जो ये 20,000 के लिए है, क्या हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो एक्स पे कर रहा है उसके लिए भी क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। दोनों में कॉमन है, इसलिए कंबाइन एंट्री 30,000 से रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल लिख दिया जाए। अब आइए केस नंबर 7। हाँ, इस चीज को याद रखिएगा कि इसमें कहीं पर भी पार्टनर इज नॉट लायबल टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तब ये किया जाएगा। अब आइए नंबर 7, एक्स ए पार्टनर पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 एंड वेयर टू बी बोर्न बाय हिम। ये वाली कंडीशन, यानी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, एक्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, एक्स की। पार्टनर पे कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए कोई एंट्री नहीं की जाएगी। ओके, अब आता है केस नंबर 8। एक्स ए पार्टनर इज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 3,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। एक्स क्या कर रहा है, ए पार्टनर है जो अलाउ ए रेम्यूनरेशन 30,000,
उसे क्या किया जा रहा है, 30,000 डिसोल्यूशन वर्क के लिए रेम्यूनरेशन देना है, ठीक है। और इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंट टू 2,000 वेयर पेड बाय फर्म। अब आपको थोड़ा स्पेस हम लेते हुए आपको बताते हैं यहाँ पर कि आप जब x जो है क्या है, डिसोल्यूशन वर्क करता है और उसके लिए कितना अमाउंट देना है आपको, 3,000, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल, ये एंट्री होनी चाहिए कितने से, 3,000 से, ओके। और यहां पर दूसरी चीज जो कह रहा है वो देखें क्या है, डिसोल्यूशन एंड इट्स टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटिंग 2,000 पेड बाय फर्म। और ये जो तय किया गया कि आपको रेम्यूनरेशन 3,000 तो देंगे, लेकिन इसके लिए फर्म ने कितना पे कर दिया है, 2,000, और ये फर्म पेमेंट किसके लिए करे, रियलाइजेशन, तो ये 2,000 अमाउंट वो क्या करेगी, पार्टनर से चार्ज करेगी। तो जब पार्टनर से चार्ज करेगी तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी जितनी भी एंट्रियां हैं आप देख रहे होंगे, इस चार जो फ्रेम आपको दिया गया है इन्हीं में से कोई एक होना है। एक्स को रेम्यूनरेशन देना है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स हुआ, और यानी पार्टनर का वर्क फर्म कर रहा है तो उससे अमाउंट चार्ज करेगा, तो एक्स कैपिटल टू बैंक, ये कितने से कर दोगे, 2,000। अब इनकी कंबाइंड एंट्री देखें आप कैसे होगी कि यहां पर आप देखें ये 3,000 है और ये 2,000 से डेबिट हुआ, 2,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी बैलेंस कितना बचेगा, 1,000, ठीक है। और यहाँ बैंक कितने से पहले से क्रेडिट है, 2,000, तो क्या एंट्री, रियलाइजेशन आपका डेबिट है, डेबिट कर दीजिए 3,000 से, यानी 3,000 इनको देना था और 2,000 इनसे वापस लेना था, यानी एक्चुअल में हमें x को कितना देना है, 1,000, वो लिख दिया, और फर्म के पास से पैसे कितने कम हो रहा है, 2,000, उसे लिख दिया जाएगा। अब एक एंट्री और बचती है, उसके लिए थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। केस नंबर 9, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹5,000 were paid by for ₹3,000 were to be borne by the firm and balance by X a partner। अब इसमें देखिए ये कह क्या रहा है, क्या कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है, या कह लीजिए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 वेयर पेड बाय फर्म, ठीक है, पेड बाय क्या है, फर्म। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, 3,000 वेयर टू बी बोर्न बाय फर्म। ठीक है कि फर्म ने कितना पे कर दिया, 5,000, लेकिन उसमें जो है 3,000 ही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, फर्म की थी, और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी, पार्टनर की। तो आप ऐसे में देखें कि आपका जब भी आपको इस तरह का जब एंट्री हो तो देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो आपको जो पे करना था वो क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक। टोटल कितना आपका पैसे जा रहे हैं, 5,000, जिसमें 3,000 जो है रियलाइजेशन और 2,000 किसके अकाउंट से चार्ज कर दिया जाएगा, एक्स से।
यानी जो है पेमेंट जो टोटल 5000 है वो कौन किया? फर्म। तो पैसे जो फर्म से कम हो रहे हैं वो टोटल कितने से हो रहा है? 5000। इसलिए बैंक जो क्रेडिट होगा वो अमाउंट कितना होगा? 5000। और ये जो 5000 पे कर रहा फर्म, जिसमें 2000 यानी 3000 तो फर्म का है, ठीक है, लेकिन 2000 वो किसका है? एक्स का। तो एक्स से जब चार्ज करेंगे तो एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और बाकी जो अमाउंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है उसके लिए रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट। इसके साथ ये टॉपिक आपकी कंप्लीट होती। ओके, थैंक यू।